HDFC बैंक जब फर्स्ट टाइम मार्केट में ट्रेड हुआ था, अगर आपने उस प्राइस पे इन्वेस्ट किया रहता और अगर अभी तक आप HDFC बैंक को होल्ड करते होते तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे 29% CAGR का रिटर्न मिला हुआ होता। और ये क्यों हो पाया? बिकॉज उस टाइम पे 1990s में बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था। जितने भी बैंक्स थे वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे और गवर्नमेंट के अंडर आते थे वो बैंक्स। और 1990s में गवर्नमेंट ने बोला, RBI ने बोला कि यस, हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स भी बैंकिंग सेक्टर में अपने बिजनेस को ग्रो करें, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने की वजह से। एक तरफ सेक्टर का ग्रोथ था और साथ में HDFC बैंक ने बहुत सारे इनोवेशन किए अपने बिजनेस में और इसी वजह से HDFC बैंक अपने शेयर होल्डर के लिए इतनी सारी वेल्थ जनरेट कर पाया। बट क्वेश्चन ये आता है कि 2020 में अगर हम आज बात करें तो क्या एक ऐसा सेक्टर है और क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स है उस सेक्टर में जो आने वाले 10 से 15 सालों में और कई सालों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हो जैसे HDFC बैंक ने की 1990s। मेरे एनालिसिस और मेरे अजम्पशंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि यस, इंडिया में एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले कई सालों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टर्स के सामने। और जैसे 1990s में बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग में जो प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक, इन सारे कंपनीज ने बहुत अच्छे से अपने शेयर होल्डर्स को वेल्थ जनरेट करके दी है, वैसे ही आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में 10, 15, 20 सालों में ये जो चुनिंदा कंपनीज है, ये पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस सेक्टर की हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में, ये सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छे से वेल्थ जनरेट करके देगी आने वाले फ्यूचर में। सो कौन सा है ये सेक्टर? क्यों मुझे लगता है कि ये सेक्टर आने वाले कई सालों के लिए बहुत अच्छे से ग्रो होगा इंडिया में? और कौन सी है वो कंपनीज जो मुझे लगता है कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने दिस पॉइंट ऑफ टाइम? गाइस, माय नेम इज प्रतीक और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एज ए डिस्क्लेमर शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी बातें, ये जो भी डेटा पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो मेरे अजम्पशंस और मेरे एनालिसिस पे बेस्ड है। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लेते हो इस अजम्पशंस और इस डेटा बेसिस पे, तो जो भी रिस्क है वो आपका है और जो रिवॉर्ड्स भी है वो भी आपके हैं। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। और जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों के लिए इंडिया में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है और जो सेक्टर आने वाले कई सालों के लिए बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है, वो सेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। सो क्यों मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले कई सालों के लिए बहुत अच्छे से ग्रो करेगा? उसके 3-4 रीजन है जो हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पैसे कमाती कैसे, बिजनेस मॉडल क्या है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स अज्यूम मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और आप सभी जो मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स हो, अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। बट जो भी आप सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स हो वो मेरे कंपनी के पॉलिसी होल्डर हो, मेरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी होल्ड करते हो और हर साल मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट करता हूँ और इन रिटर्न मैं आपको श्योरिटी एंड सेफ्टी देता हूँ कि अगर आपकी लाइफ के साथ कोई भी बैड इंसिडेंट होता है, आई विल नेवर वेस्ट दैट, बट अगर आपकी लाइफ के साथ कोई भी बैड इंसिडेंट होता है तो मैं आपकी फैमिली को, जो भी आप पॉलिसी होल्ड कर रहे हो, उसमें जो भी मैंने प्रॉमिस किया था कि इतना अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा, वो अमाउंट मैं आपकी फैमिली को दे दूंगा। बट अगर आपकी लाइफ के साथ कुछ भी नहीं होता है तो जो आप प्रीमियम मैं आपसे हर साल इकट्ठा कर रहा हूँ वो प्रीमियम मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और वो पैसा मैं इन्वेस्ट करके उस पैसों को और ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ, जो और मेरे प्रॉफिट में एड ऑन करता जाएगा साल जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है क्योंकि आप सभी लोग बिजनेस मॉडल को समझ सके। बट अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में और मैं फ्यूचर में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। सो नाउ आपको थोड़ा आइडिया आ गया कि कैसे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाती है। नाउ लेट्स डिस्कस क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और राइट नाउ इन द ईयर 2020 एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है ये सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो भी चुनिंदा स्टॉक्स है वो। द नंबर 1 रीजन इज अंडर पेनिट्रेशन इन इंडिया। मतलब बहुत ही कम लोग इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में स्पेंड करते हैं। और इसे मैं कैसे कह सकता हूँ? इसे हम एक मैट्रिक्स से कैलकुलेट करते हैं जहां पे हम देखते हैं कि अगर 100 रुपए हमारे जीडीपी का कैलकुलेशन है तो इस 100 रुपए में से लोग कितने रुपए
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए यूज करते हैं और इंडिया में ये परसेंटेज है 3.69%। सो यूएसए में ये अमाउंट है अराउंड 7.31% के आसपास और यूके में ये अमाउंट है अराउंड 9.61% के आसपास। एंड अगर हम वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करें तो ये नंबर निकल के आता है 6.31% के आसपास, जहां पे इंडिया का सिर्फ है 3.69%। सो अगर हम देखें तो अराउंड डबल डिजिट ग्रोथ हम देख सकते हैं आने वाले कई सालों के लिए अगर इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो होता है तो। और इसी रीजन की वजह से जो एनालिस्ट और जो विद्वान लोग हैं स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 to 12% की ग्रोथ दिखा सकती है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले 10 से 15 सालों के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स। अगर कंपनी कुछ इनोवेट करती है तो ये ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है, बट विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स अगर हम देखें तो एनालिस्ट लोगों का मानना है कि आने वाले कई सालों के लिए 11 to 12% के ग्रोथ से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो हो सकता है। द नंबर 2 रीजन इज ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमारे इंडिया में लोगों की कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है और जैसे जैसे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा वैसे वैसे वो लोग अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जरूर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सब्सक्राइब करेंगे और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सब्सक्राइब करेंगे वैसे वैसे इस सेक्टर का ग्रोथ आने वाले कई सालों के लिए और ज्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। द थर्ड रीजन इज इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल। ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती है इनके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा पैसा आता है जो जिसे हम फ्री फ्लोट कैश कह सकते हैं, जिनका यूज करके कंपनीज कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो आने वाले कई सालों के लिए ग्रो होते रहते हैं। यस, नो डाउट अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी को वो क्लेम को फुलफिल करना पड़ता है, बट जैसे जैसे कंपनी ओल्ड होती जाती है, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे वो जो इन्वेस्टेड किया हुआ अमाउंट है वो कंपाउंड की वजह से इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि वो और ज्यादा कैश लेके आते रहता है कंपनीज के लिए। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, कंपाउंडिंग वर्क्स लाइक मैजिक। और जैसे जैसे ये कंपनीज ओल्ड होती जाती है, जैसे जैसे इन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंपाउंड होते जाता है वैसे वैसे ये कंपनीज बहुत ही बड़ा कैश जनरेट करती रहती है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से और ज्यादा प्रॉफिटेबल होती जाती है और ज्यादा कैश जनरेट करती जाती है जैसे जैसे ये कंपनीज ओल्ड होती जाती है। और इसी रीजन की वजह से इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो भी बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज प्राइवेटाइजेशन। अगर हम अभी की बात करें 2020 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है LIC का। इसे हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का हाथी बोल सकते हैं, इतना ज्यादा मार्केट शेयर, 70% मार्केट शेयर लेके बैठी है LIC 2020 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। बट अगर हम इसे कंपेयर करें, LIC का मार्केट शेयर था अराउंड 99-98%, मतलब मोनोपोली थी 2000 में LIC की। बट जैसे प्राइवेटाइजेशन आया, ये जो सारी प्राइवेट कंपनीज है, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI, ICICI प्रूडेंशियल, ये सारी कंपनीज बहुत ही अच्छे से मार्केट शेयर छीन रही है LIC से। और इसी वजह से जो ये चुनिंदा लिस्टेड स्टॉक्स है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाले कई सालों के लिए प्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टर्स के सामने। एज अ कंक्लूजन, ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें यही इशारा दे रहे हैं कि आने वाले कई सालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है और अर्निंग विजिबिलिटी भी बहुत अच्छे से क्लियर है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। और इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कुछ चुनिंदा कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो है नंबर 1 HDFC लाइफ, द सेकंड वन इज SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड द थर्ड वन इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये सारी कंपनी LIC से बहुत ही अच्छे से मार्केट शेयर छीन रही है और ये सारी कंपनीज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट LIC का IPO लेके आने वाली है कुछ ही टाइम में और ये इंडिया का सबसे बड़ा IPO हो सकता है, जिसका डिटेल्ड एपिसोड में जरूर अपलोड करूंगा इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, सो जब भी मैं वो वीडियो रिलीज करूं आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।